नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग जो आपको स्टैटिक जीके चालू किए थे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी दोनों एग्ज़ाम के लिए, और बोले थे कि स्टैटिक जीके का आपका लगभग 15 से 20 क्लास अगर करा देते हैं, 8 से 10 मिनट का क्लास रहता है, तो आपका वहां से 10 से 15 नंबर कंप्लीट होना कंफर्म है। आपको 4 क्लास चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिखा होगा स्टैटिक जीके। ये 5वां क्लास लेकर आए हैं और हर क्लास से आपका 1 अंक कंफर्म होते जाएगा। इसलिए जितने साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना है, और इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप पढ़े भी होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। उसका 8 से 10 मिनट में पूरा निचोड़ आपको मिलने जा रहा है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आपका क्लास 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बंद रहेगा। ठीक, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को स्टैटिक जीके का क्लास नहीं जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। ठीक, तो बोलिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना ने नहीं रोक पाया द्वितीय विश्व युद्ध को। फिर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद सोचा गया कि इसके बाद से ऐसी कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, यही है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 देश है। इसमें जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो उसमें उसके 51 देश जो है भाग लेते हैं और उसके सदस्य बनते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने देश हैं, तो बोलिएगा कि 193। अगला है, अंतिम सदस्य देश कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश कौन सा है, तो बोलिएगा कि सूडान जो है वह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बोलिएगा कि न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका मुख्यालय है। स्टैटिक जीके जो पढ़ा रहे हैं, जब भी क्लास देख रहे होंगे, अगर पीछे कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ से हर हाल में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, स्मार्ट बोर्ड इज नॉट नेसेसरी, स्मार्ट बोर्ड नेसेसरी नहीं है, स्मार्ट कंटेंट सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसकी प्रथम बैठक कब होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बोलिएगा 1952 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासभा की बैठक होती है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है यानी फ्लैग, जो तिरंगा हम लोग बोलते हैं, ठीक, ध्वज की कैसा है, तो ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है वो हल्का नीला है और उसके बीच में जो है पूरे विश्व का मानचित्र है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच कार्य करने वाली उसकी मुख्य रूप से भाषा है। कौन कौन, अंग्रेजी और फ्रेंच। और बोले कि अन्य भाषा यानी सहायक भाषा उसका कौन, तो चीनी हो गया, रसिया हो गया, अरबी हो गया, स्पेनिश हो गया। ठीक, पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषा कौन है, तो बोलिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच उसकी कार्य करने की भाषा है। अगर पूछे कि उसकी अन्य भाषा, तो चीनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश उसकी अन्य भाषा है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो बोलिएगा महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो बोलिएगा कि 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो बोलिएगा कि 6 अंग है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन कौन सा है? महासभा। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ये 6 जाने रहिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। 6 अंग है। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। ये सब जो आपका क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में एकदम गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो जाता है। क्यों है? क्योंकि ये सब स्टैटिक जीके कभी बदलने वाला नहीं है, हाईलाइटेड चीज़ रहता है। और स्टैटिक जीके अभी जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम में उसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए स्टैटिक जीके का जो सीरीज चालू किए हैं, आप सभी इसे सफल बनाइए, अच्छे अंक अर्जित कर लीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहां आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके का नहीं छूटना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अब उसको ध्यान से देखिए। लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन है? तो मुख्य अंग उसका सुरक्षा परिषद। यानी देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का मेन कारण रहा था सुरक्षा परिषद, लेकिन उसमें और सब चीज़ों को भी जोड़ा गया। सुरक्षा परिषद का अर्थ हो गया कि कोई देश किसी देश पर अटैक नहीं करे, कहीं पर किसी अगर कोई कमज़ोर है तो उसे कोई शोषित नहीं करे, ठीक, इसलिए सुरक्षा परिषद बनाया गया। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश हैं, ठीक। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, 6 अंग में एक सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिषद में आपका 5 ठो अस्थायी देश है। वह जो 5 अस्थायी देश है, उसी अस्थायी देशों के पास वीटो पावर रहता है। तो 5 अस्थायी देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है आपका, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। कौन कौन से 5 अस्थायी देश हैं? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो उसका अस्थायी देश है। 10 ठो अस्थायी देश है। अस्थायी देश का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल इन लोग को 2 साल के लिए रखा जाता है, 2 साल बाद बदला जाता है, और अस्थायी देश हमेशा के लिए होते हैं। जो वीटो पावर होता है वो किसको मिलता है? जो अस्थायी देश है वो उन्हीं देशों को वीटो पावर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा वीटो पावर को कौन यूज किया? तो रूस किया, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अंतोनियो गुतेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव वर्तमान में यही है। वीटो पावर का अर्थ हो गया कि मान लीजिए अगर उसमें कोई बिल लाया गया कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनाया जाए, अगर 5 वीटो पावर वाले देश उस पर अपना सहमति जता देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। अगर एक भी आदमी बैक ले लेता है तो वो बिल पास नहीं हो पाता है, वही होता है वीटो पावर। अगर मान लीजिए कोई कहीं पर युद्ध लगा है, उसको रोकना है, अगर 5 देश वीटो पावर पार करके लगा कर वहाँ पर रोक दे तो रुक सकता है, अगर एक भी हट जाए तो नहीं हो सकता है। यानी 5 जो अस्थायी देश है उसका सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्व है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये स्टैटिक जीके आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को नए साल की अग्रिम बधाई, पहले ही बधाई दे देते हैं। फिर आपसे मिलेंगे।